वासुदेवाय। तो हम चल रहे हैं 18वें अध्याय पर। 18वें अध्याय का कल श्लोक खत्म हो गया, 23वां। आज 24वां श्लोक। 18वें अध्याय का 24 श्लोक, 23 हो गया। 23 में बताया था जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। अब 24वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? बहुत खास श्लोक है ये, चैप्टर ही बहुत खास है, तो सबको ही सुनना चाहिए। यतु काम इप्सुना कर्म स अहंकारेरवा पुनः क्रियते बहुल आयासम तत् राजसम उदाहतम। देखो ये श्लोक कितना खास है। यहाँ पर 2 लाइन में खत्म है, पर इस एक श्लोक में भी बहुत टाइम लग जाएगा, इतना खास है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान 24वें श्लोक में? आरजू कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होते हैं, जो अपनी इच्छा वाले कर्म होते हैं ना, तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किए जाते हैं वे कर्म राजसिक कहलाते हैं, कहे जाते हैं। अहंकार युक्त पुरुष जब कोई कर्म करेगा तो उसको करने में भी उसको बड़ी मेहनत होगी, और जब मेहनत करेगा और अहंकार से की है तो फिर सुनाने की भी इच्छा होगी, तो फल की भी इच्छा होगी। जब कोई राजसिक व्यक्ति है, कोई कर्म करता है, उसको पाने के पीछे फल की इच्छा है और मेहनत से करता है, तो फिर वो क्या करता है, सुनाने में भी देर नहीं करता। मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, मैं ना करता तो कौन करता। अब इसका उल्टा हमने जो देखा सात्विक कर्म जो पहले आया, तो अब सात्विक कर्म में मैं करता नहीं ये भावना क्लियर है, जो सात्विक कर्म है। ठीक है, जब मैं करता नहीं और कर्म हो रहा है तो कौन कर रहा है? बोले प्रभु ही कर रहा है। कर्म तो तब भी हो रहा है, सात्विक है। तो मेरी शक्ति तो निमित है, सीमित है, प्रभु की शक्ति तो अपार है। मैं कर्तापने का भाव हटाऊं तो मेरे अंदर से किसकी शक्ति काम करेगी? फिर उसकी, कृष्ण की शक्ति काम करेगी, और उसकी शक्ति काम करेगी तो फिर परिश्रम जैसा होगा क्या? नहीं होगा। थकान होगी क्या? नहीं होगी। बोरियत होगी क्या? नहीं होगी। टायर्डनेस होगी क्या? संभव ही नहीं है। मैं करता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ा बोझ है। ये एक्चुअली में अपने सिर पे रखा हुआ गठरी जैसा बोझ है। इतने बड़े बोझ के साथ कुछ भी करने लगेगा तो पीड़ा ही सहेगा। मैं करता नहीं हूं, मैंने अपने कर्ता भाव को जहां छोड़ा और मैं बन गया साधन ईश्वर का। जयराम जी की। जो ईश्वरी शक्ति मेरे द्वारा जो कराना चाहे वो कराए, जैसा कराना चाहे तैसा करवाए, और हमें तो कुछ बूझा ही नहीं, हमारे पे तो कोई मेहनत भी नहीं आई, है ना, हमारे ऊपर कोई परिश्रम भी नहीं, और नतीजा अच्छा न निकले तो बोले राम जी की मर्जी, और नतीजा अच्छा निकल जाए तो बोले राम जी की मर्जी। जय राम जी की। सात्विक कर्म हमें बोझ मुक्त बनाते हैं। बोझ सिर्फ एक ही बात का होता है, वो है अहंकार का, और बोझ कोई नहीं है। काम करना बोझिल नहीं होता, पर जब आप मैं भाव से कर्म करते हो तो ही बड़ी मुसीबत है ना। एक कहानी आती है, एक बुढ़िया थी, बूढ़ी माई बुढ़िया, उसके पास एक मुर्गा था और वो सुबह सुबह
भांग देता था, मुर्गा भांग देता ना 4 बजे 5 बजे, और भांग देता था और पूरा गांव उठ जाता था। तो ऐसा बुढ़िया सोचती थी कि मेरा मुर्गा भांग देता है तो ही पूरा गांव उठता है, वो मेरा मुर्गा भांग देता है तो गांव वाले सब जग जाते हैं। एक दिन बुढ़िया की गांव में किसी बात पे लड़ाई हो गई, तो बुढ़िया नाराज हो गई, है ना, और बोली कि मैं ये गांव छोड़ के जा रही हूँ, गांव छोड़ के जा रही हूँ और अपने मुर्गे को भी लेके जा रही हूँ। और जाते जाते बोलती हुई गई कि अब देखूंगी मेरा मुर्गा नहीं होगा, बांग नहीं देगा तो सोते ही रह जाओगे तुम लोग गांव वालों, देखती हूं तुमको अब कौन नींद में से उठाता है। ये तो मेरा मुर्गा था जो तुमको उठाता था, ठीक है, अब तुम उठ नहीं पाओगे। अब बुढ़िया चली गई दूसरे गांव में, और दूसरे गांव में चली गई, वहां पे एक झोपड़ी बना ली, झोपड़ी बना ली, और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। अंधेरे में पड़े रहते होंगे वो गांव वाले, हैं, मेरा मुर्गा, मेरा मेरा, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा मुर्गा भांग देता है, देता था तब सूर्य चढ़ता था, मेरा मुर्गा भांग देता था तब सूर्य चढ़ता था, मेरा मुर्गा भांग नहीं देगा तो वहां सूर्य थोड़े ही चढ़ेगा, वहां चढ़ता ही नहीं होगा सूरज, सोते ही रह जाते होंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता होगा कि सुबह भी हो गई है ना। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी उस संकी बुढ़िया की तरह हैं। मैं हूं तो घर चलता है, मैं हूं तो दुकान चलती है, जरा अपने आप को हटा के देखो भैया, दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। अभी चूंकि बाप घर में है तो बच्चे भी निश्चिंत हो जाते हैं कि पापा हैं, सब संभाल रहे हैं, पर जिसका बाप जाता है उसके बच्चे दूसरे दिन ही सियाने हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलता है जिनके बच्चे बेटा आवारा होते हैं, बेकार होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, निकम्मे होते हैं, बाप डांटता रहता है पूरे दिन, लेकिन बाप के जाने के बाद लड़के भी अचानक से जिम्मेदार हो जाते हैं, दूसरे दिन से ही रेडी हो जाते हैं। दुनिया भी कहती है अरे वाह भाई वाह, पिता के नाम को संभाल लिया। और बेटे रोते हैं, पिता थे तो हमने सेवा नहीं की, कोई कितने महान इंसान थे, और जब तक पिताजी थे वो भी बच्चों को चिल्लाते रहते कि ये काम नहीं करते, काम नहीं करते, काम नहीं करते, मैं घर चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, और मैं करने वाला मरा तो उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, और इंश्योरेंस के पैसों से बच्चों ने कार भी खरीद ली जयराम जी की, और कुछ प्रोविडेंट फंड थे उसके पैसे मिले, तो एक छोटे बेटे ने अलग से अपने लिए काम शुरू कर दिया, उसके माइंड में एक प्लान चल रहा था काम का, और उसमें जो बैंकों में एफडी रखी थी परिवार से छुपा छुपा के, उस आदमी ने जो कर रहा था मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, एफडियां जो छुपा के रखी थी, और तो उसके मरने के बाद उसके कागज भी मिल गए अलमारी में, और मिले तो उसके पैसे मिले तो पत्नी भी करोड़पति हो गई जयराम जी की। अब ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब दिल ही दिल में क्या बोलते हैं, हमारे लिए न जाने जाते जाते कितना कर गए बाबूजी, कितने अच्छे थे पप्पू के पापा, कितना कुछ कर गए, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे लिए वो इतनी चिंता करते थे, हमारे लिए वो इतना सोचते थे। तो रोज उनकी फोटो पर एक नई माला लगा दी, रोज एक नई अगरबत्ती जला देते, श्राद्ध में मालपुए भी खिला देते ब्राह्मणों को, और वो बेचारा सोच सोच के मर गया कि मैं घर चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, सिर दर्दी लेके रखी थी और परेशान रहता था। तब अकेला था, उसके मरने के बाद सब मेहनत करने लगे, बोले अब बाप तो है नहीं तो कौन खिलाएगा, सब मेहनत करने लग गए। माँ ने कहा खुद कमाओ खुद खाओ। अब जो माँ थी, जो पत्नी थी उसकी, जो मर गया, वो पत्नी भी घर को संभाल के चलाने लगी। अब कौन मुझे खिलाएगा, कोई कमाने वाला नहीं रहा, तो अब कौन पैसे देगा। अब भाइयों ने ये बात सुनी, पत्नी के भाइयों ने, उन्होंने कहा बहन तू रो मत, तेरा दर्द देख के हम दुखी हैं, ये ले 2 लाख रुपए हमसे भी, हमारी तरफ से भी तू रख ले। हाय, ये तो फायदे वाली बात हो गई। अब वो कह नहीं सकती मुंह पर, अच्छा नहीं लगता ना भाई, ऐसा कह नहीं सकती कि ये तो फायदे वाली बात हो गई, बट
ऐसे ऐसे सच तो संत ही बता सकते हैं, इतना खोल के डिटेल तो संत ही बता सकते हैं, हर कोई थोड़ी बोल सकता है ना। आप कहते हो मेरे बगैर कुछ नहीं चलता, मेरे बगैर कुछ नहीं चलता, और सोच सोच के नींदें हराम हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाती है, हार्ट फेल हो जाते हैं, हार्ट की डिजीज हो जाती है, कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये न तो तुझको पता था, जो होना है सो होना है, और जब तक दूसरों को मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कहता रहेगा, तो सामने वाला कहेगा करता रहे तू, करता रहे तू, करता रहे तू। कह रहा है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है करता रहे तू, है ना। जब जिस दिन इस मैं का राग अलापने वाला कोई नहीं रहता, तो सबको लगता है अब सिर पे पड़ गई, अब तो खुद ही करना पड़ेगा। तो सात्विकी कर्म हमें कर्म के खेल को खिलाता भी है, पर बोझ मुक्त भी रखता है। पर राजसिक कर्म बहुत परिश्रम कराता है,